नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जी सतीश जी, कल रजौरी में शिकार सभी जिनकी हत्या हुई थी उनका आज अंतिम संस्कार किया गया जी और जम्मू में भी ताकि हम खतरा मंडराने लगा है। जी सांबा में कर्फ्यू लगा दिया, नाइट कर्फ्यू बॉर्डर एरिया पे। जम्मू में आज नगर कीर्तन निकाला गया है गुरु गोविंद गुरु सिंह के में। गोविंद जी और भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी गाजियाबाद में शामिल होंगे उनके जी साथ। तो सबसे पहले हम नगर कीर्तन की बात करते हैं। आज बड़े बिल्कुल श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु बिल्कुल गोविंद सिंह के पर्व पर जम्मू प्रकाश में उत्सव प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन निकाला। बड़ी एक अच्छी शोभा यात्रा निकाली गई, जी बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत थी। सब जगह सड़क के दोनों ओर भीड़ इकट्ठी हुई थी। बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों ने जगह जगह उनके खाने पीने का स्वागत का इंतजाम किया हुआ था। जम्मू पूरा सजा हुआ था आज। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चांदकोर गुरुद्वारे से ये शोभा यात्रा शुरू हुई और गांधी नगर नानगर गुरुद्वारे पे आके हर साल की तरह परंपरागत तरीके से। और लंगर सेवा की जब बात आती है तो सिख समुदाय झटके में दिमाग में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु नानक देव साहब के समय से चलती आ रही लंगर सेवा सिखों के गुरुओं के वक्त भी जारी रही। और आज देखा था किस तरह सिख समुदाय क्या हिंदू समुदाय जो गुरुद्वारों में जाते हैं, खासतौर से पंजाबीज, तो जो गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं वो सब अपना चांदकोर गुरुद्वारे से लेकर पूरे रास्ते में वास्तव में बिल्कुल पूरा माहौल भक्ति में था। और पीपी न्यूज़ लाइन आज इस मौके पर प्रकाश उत्सव के मौके पर सबको लाख लाख बधाइयाँ कहेगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश में और पूरे देश में गुरु जी की मेहरबानी और शांति बने। सिख जी, कल रजौरी में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 6 लोग मारे गए, 4 तो उसमें मारे गए, दूसरे दिन फिर विस्फोट हुआ, 2 बच्चे उसमें मारे गए। आज सभी का सामूहिक जो है अंतिम संस्कार किया गया है और इस मौके पर वहाँ पे डीजी पुलिस भी थे और भी बहुत से वरिष्ठ नेता थे जो वहाँ पहुंचे हुए थे। लोगों में अभी भी रोष है, वहाँ पे बहुत रोष है और उसको लेके बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि कौन जिम्मेदार है ऐसे हमले के ऊपर, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, जो टेररिस्ट संस्थाएं हैं। तो लेकिन जो इनका एक करने का ढंग है जो वो शायद किसी से मिलता जुलता है। और एक नाम जो आ रहा है वो जम्मू में पहले भी एक नाम आया था, वो अभी जेल में है और उसके साथ जुड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए उसका नाम जो है पिछले दिनों बड़ा सुर्खियां तब बना था जब उसे माहौर में पकड़ा था स्थानीय नागरिकों संदेह के। और उसकी फ़ोटो जो है जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना और दूसरे भाजपा कद्दावर नेताओं के साथ फ़ोटो उसके वायरल हुए थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि उसका नाम कि इस हमले के पीछे वो भी हो सकता, चूँकि वो मूलतः रजौरी का रहने वाला है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष जो सबसे अहम है उसमें लोगों की इस बात को लेके खासा नाराज़गी और असंतोष है। कह रहे कि जब पहली रात वारदात हुई उसके बाद पुलिस पैरामिलिट्री पुलिस तो आखिर उन्होंने किस बात का सैनिटाइज किया था उस घर को या आसपास के इलाके को। इसका मतलब औपचारिकता की उन्होंने। कहता अगर उन्होंने सैनिटाइज किया होता तो ये कम जो कल घटना अगले दिन हुई वो दो लोग रोज इस बात पर है कि 2 कीमती जाने बच सकती थी। तो ये कहीं ना कोताही है, बड़ी कोताही है। और ये मीडिया में कुछ लोगों ने लिखने की बोलने की हिम्मत की है ऐसे माहौल में। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है सैनिटाइज ना करना पहले हमले के बाद उस इलाके को। बात केवल यहाँ तक नहीं है। देखिए उपराज्यपाल ने भी इस दोनों आतंकी हमलों को लेकर बड़ी संजीदगी से बड़ा कड़ा संज्ञान लिया, तभी वो खुद भी वहाँ पहुँचे मौके पर। उन्होंने कहा कि मृतकों के जो आश्रित हैं 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और जो घायल है 1 लाख रुपए अनुग्रह राशि के तौर पे उनको दिए जाने का ऐलान किया है। अब लेकिन हम कुल मिलाकर अगर देखें, हम राजौरी और पुंछ ट्विन डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों LOC सटे डिस्ट्रिक्ट हैं। और हमने अक्सर सुना है कि मेंढर हो या सुरनकोट हो या राजौरी का ये काला कोट का इलाका,
सुंदरबनी का इलाका, सुंदरबनी में 3-4 साल पहले मिलिटेंट आए थे, मार गिराए थे। तो ये पूरा अति संवेदनशील इलाका है। और पिछले दिनों लगातार खबरें उड़ती रहीं कि संदिग्ध दिखे हैं, लगातार तलाशी अभियान भी चलाया। और हैरत और दुख की बात यह है, हालांकि शुरुआती तौर पर ये कहा कि ये हमलावर 2 थे, लेकिन एक जो जख्मी हुआ है उसका बयान है कि 2 नहीं 4 थे, और उन्होंने काला पठानी सूट डाल रखा था। और उसके बाद हैरान की बात है कि 4 कहाँ फिर गायब हो गए। और आपको याद हुआ कि मेंढर का जो जंगलात का इलाका था, राजौरी से भी सटा हुआ, वहाँ पर पिछले साल एक बड़ा लंबा एनकाउंटर चला था और हमारे कई जवान शहीद हो गए सेना के। कहने का लबोलवाब ये है कि लेकिन कुछ भी मिला नहीं था, कुछ भी नहीं, वहाँ से फरार हो गए थे। तो लबोलवाब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा खुफिया तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा है इन तमाम वारदातों के पीछे। देखिए, हम ये कह दें गुस्से में कि सेना की नेग्लिजेंसी है, देखिए सेना तो बॉर्डर पे तो उसका अपना डिसीजन होता है, जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ पर वो पुलिस के डिस्पोजल पे आमतौर पे कार्रवाई करते हैं, चाहे पैरामिलिट्री सीआरपीएफ हो जाओ। इनपुट क्या थे क्या नहीं था, क्या जो पुलिस का खुफिया विभाग है वो कितना सक्रिय था नहीं था, और ये तमाम बातें हैं। और हम समझते हैं कि जिस प्रकार के इनपुट्स मिल रहे हैं लगातार, देखिए वो एलओसी का इलाके का मतलब पीओ के पार, वहाँ पर लगातार इस प्रकार की जानकारी सेना के कमांडरों ने बात कही कि पार जो है लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में बैठे हैं। और जो ये सब ये जो अमेरिकन राइफल जो 4 दिन पहले यहाँ मिली सिदड़ा में, 4 मिलिटेंट मारे गए, उससे ही मैं समझता, हमने भी आशंका जाहिर की थी पीपिंग लाइन पे कि ढूंढना पड़ेगा कहीं और मिलिटेंट तो नहीं है। और अब कुल मिलाकर हम पूरा परिदृश्य देखें, छिंदड़ा में लगातार 2 वारदात हुई, तो प्राइम मिनिस्टर के टाइम, और उसके बाद एक बिश्नाम में भी एक्सपोर्ट हुआ, वो विस्फोट हुआ था जिसमें कहा गया था जी पता नहीं क्या चीज़ है जमीन में फटी है। तो कुल मिलाकर देखें तो जम्मू के ऊपर, जम्मू का मतलब जम्मू सिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं, उस पर खतरा मंडरा रहा है। जिस प्रकार ड्रोन आए, और आज सांबा में तो इससे पहले जो बस्ती हम ये भी बताते हैं कि आज इसी को लेके जो कल का जो हुआ है, हाँ, तो चुनाव एरिया में वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ भी आज हड़ताल है, लोग बाहर निकले हुए। देखिए कल हम देख रहे थे, कल जो कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि रमन भल्ला जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, रविंदर शर्मा एडवोकेट जो मुख्य प्रवक्ता, और भी जो नेता वहाँ जाना चाहते थे उनको रास्ते में रोक दिया गया, ये उनका आरोप है। लेकिन एक बात हम कहेंगे जरूर कि ये जो 2 हमले लगातार हुए, इसमें राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ लंबे खुलकर बयानबाजी की है, ये मानना पड़ेगा, चाहे वो कश्मीरी हो नेता हो या कोई भी हो। चश्मा अपना अपना होता है, कहने का एक अंदाज अपना होता है। वो अलग बात है कि उन्होंने कश्मीरी नेताओं ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगा कर बात की, लेकिन निंदा कड़े शब्दों में सब मिलेगी। हम समझते हैं कि देखिए ना, ये एक ही परिवार के लोग थे, और समझा जा सकता है कि वो ऐसी जगह, आपने तो कई स्टोरी की हैं इस इलाके की, कि किस तरह जब दौर था आतंकवाद का तो किस तरह धर्म परिवर्तन करवाए जाते थे और हिंदू औरतें इनके निशाने पे रहती थी। ये चिनाबेली का हाल था। तो इसलिए हम समझते हैं कि शासन को थोड़ा और सतर्क होने, बार बार ये हम कह रहे हैं पीपिंग लाइन पे कि सतर्क होने की जरूरत है, अपना खुफिया तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है। अन्यथा जो 4 भागे हुए हैं, जो 4 कहे जा रहे हैं, वो कहीं भी कहर बरपा देंगे, उसके बाद सिर्फ अफसोस रहेगा। इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को इस पे पूरी सख्ती के साथ, बिल्कुल सही कहा। जिस तरह आपने कहा कि जम्मू के अंदर भी है आतंकी खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए सांबा डिस्ट्रिक्ट में बॉर्डर पे जो डीसी है अनुराधा गुप्ता, और उसने सांबा जो बॉर्डर एरिया वो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया खतरे को भांपते हुए। वो लग रहा है कि जैसा हमने बार बार जिक्र किया कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। बिल्कुल। और शायद प्रशासन को भी इस बात को लगा है, उसको देखते हुए वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया। देखिए, हमारे भी सूत्र हैं जो खुफिया एजेंसीज में दाएं बाएं जो बॉर्डर एरिया के, उनमें भी इस प्रकार की लगातार एप्रीहेंशन बनी हुई है कि सरहद पार से घुसपैठ भी होगी और वारदात भी होगी। ये अलग बात है कि हम पूरे चाक चौबंद रहें और उनकी सरहद पार की किसी भी साजिश को सफल ना होने दें। और
हम एक पीपी न्यूज़ में लगातार एक पॉइंट ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को अकेले नहीं समझना चाहिए, इन तमाम साजिशों में चीन उसके साथ पूरी तरह शामिल है, चाहे वो हेक्साकॉप्टर का ड्रोन हो या वेपन की बात हो। हालांकि वेपन चीनी ग्रेनेड मिल रहे हैं, पिस्टल मिल सब रही कुछ है मिल रहा है सामने और अमेरिकन M4 राइफल भी मिल रही है जो सबसे ज़्यादा घातक मानी जाती है। इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि इस माहौल के अंदर जो खराब मौसम है इसमें घुसपैठ की आशंका सुरंग खोद के या और जरियों से ज़्यादा बनी रहती है। तो हम समझते हैं एहतियाती जो रात का कर्फ्यू लगाया गया DC सांबा अनुराधा गुप्ता की ओर से एक समय पर उठाएगा, एक अच्छा कदम है हम समझते हैं। CG भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू किया वह यूपी में एंटर कर गई है और सुबह काफ़ी ठंड और धुंध के बावजूद भी ये यात्रा उसी तरह चल रही थी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है यहाँ के मुख्यमंत्री, वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं गाजियाबाद में। एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी आने का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुबह जिस तरह दिल्ली में कोहरा था, घने कोहरे में लोग, हम तो हैरान है, लोगों में इतना उत्साह देखा जा रहा है कि वो जो कश्मीरी गढ़ बस अड्डा मरघट वाले हनुमान जी का बड़ा प्राचीनतम मंदिर, उसकी बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि लोग जो मुराद लेके जाते हैं पूरी होती है। तो राहुल गांधी ने वहीं से पूजा अर्चना करके निकले हैं वो, और आप चलते चलते सीलमपुर क्रॉस करते लोनी बॉर्डर क्रॉस करके जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश है उन्होंने आगे यूपी वाले अध्यक्ष को झंडा दिया, और हमने देखा विजुअल चल रहे थे कि लोनी में जो बड़ी सभा जिसमें मैं अपना प्रियंका गांधी अपने भाई की जमकर तारीफ की है T-शर्ट को लेके। और ये बात वाजिब है, देखिए ना, भीड़ इस कदर जुड़ रही है लोगों की, चाहे वो किसी दल को। मैं देख रहा था BSP के लोग उसमें थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप तो BSP तो मायावती जानी कहते हो, मायावती बहन जी आए ना, हमको अच्छा लगा, हम आ गए। तो फारूक अब्दुल्ला की बात करें अपने प्रदेश के हवाले से, देखिए एक बात तो है, फारूक अब्दुल्ला ने पहले दिन क्लियर कर दिया था मैं शामिल हूँगा। महबूबा ने थोड़ा संकोच करते हुए बाद में अपनी बात कही थी। देखिए इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा साइलेंट तो है, कांग्रेस मजबूत कर, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ फारूक अब्दुल्ला शामिल हो रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ, और हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर बनने जा रही है। जो था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।